नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज ये बहुत प्यारा सा ये प्लांट जरबेरा का मैं आपको दिखाऊंगी और बरसातों के सीज़न में इनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और ये पूरे साल पेरेनियल प्लांट है, ये पूरे साल फूल देता है और आप अपने यहाँ इसको लगा सकते हैं। तो इसकी जनरल केयर आज इसी पे बात होगी कि मानसून में इसकी देखरेख कैसे करें। काफ़ी बारिश होती है और बारिशों में प्लांट बहुत खुश हो जाते हैं। बस थोड़ा सा जो डेलिकेट्स प्लांट होते हैं उनमें ये आता है जरबेरा का प्लांट। तो आज हम इसी की मानसून में क्या केयर है, आज इसी सब पे बात होगी। और मानसून में ही देखिए ये कितने अच्छे अच्छे ये फ्लावर खिले हुए हैं। मैं वीडियो बनाने में थोड़ी देरी कर रही हूँ क्योंकि ये वाला जो फूल है फ्रेंड, ये लगभग 7-8 दिन हो गए हैं इनको खिले हुए और वीडियो मैं आप बना रही हूँ और इसे खिले हुए भी 2-3 दिन हो गए हैं। और इसके साथ ही ये जो सारे प्लांट हैं फ्रेंड, देखिए इसमें भी अब कलियां आने लगी हैं। ये एक लाइन से ही जरबेरा के कई प्लांट लगे हुए हैं और 4-5 प्लांट तो मैंने इसी को अलग अलग करके इन्हीं बरसात के मौसम में ही इन्हें अलग किया जाता है, यानी कि इनका प्रोपोगेशन होता है। तो आप चाहें तो अपने यहाँ इस समय बारिश के सीज़न में अगर प्लांट आप अलग अलग करना चाहते हैं, प्रोपोगेशन इसका चाहते हैं, एक प्लांट से कई प्लांट बनाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बारिश के दिनों में फ्रेंड मिट्टी का बहुत बड़ा रोल होता है प्लांट्स के अंदर और इस तरह के जो ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें फंगस लगने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, उनके लिए और भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है कभी कभी, क्योंकि इनमें पानी पूरे लगातार कई कई दिन तक बरसता है तो इसमें फंगस लगने का डर रहता है। तो आप इसमें पूरी वेल ड्रेन मिट्टी बनाया करें हमेशा। और वेल ड्रेन मिट्टी बनाने का जो मैं रेशियो बताती हूँ वो ऐसा रेशियो है फ्रेंड कि आप जाड़ा गर्मी बरसात कोई भी सीज़न रहे, वो प्लांट में एक तो ग्रोथ बहुत अच्छी होती है उससे। जिस तरह की मिट्टी मैं बनाना आपको बताती रहती हूँ, कई मतलब लगभग हर वीडियो में मैं बताती ही रहती हूँ कि मिट्टी जब भी बनाएं तो उसमें एक हिस्सा बालू मिला लिया करें, एक हिस्सा मिट्टी रखें और एक हिस्सा उसमें गोबर की खाद रखें। तो इससे इतना बढ़िया रेशियो बनता है कि आप जब भी प्लांट इसमें लगाएंगे तो बारिशें होती भले ही रहेंगी, लेकिन कभी भी आप देखेंगे कि गमले के जो अंदर है पानी कभी नहीं रुकता है मेरे यहाँ। और ये केवल इस तरह की ही मिट्टी बनाने का है। लगातार बारिशें कई कई दिन तक होती हैं, लेकिन आप कभी भी पानी मतलब 10 मिनट के लिए भी आप नहीं देखेंगे कि मेरे यहाँ के जो गमले हैं उसमें पानी लगे रहेंगे। कभी मैं बारिश में भी वीडियो आपको बना के दिखाऊंगी कि जब लगातार बारिशें होती हैं तब भी मेरे यहाँ इस तरह की मिट्टी बनाने की वजह से ही प्लांट में किसी भी तरह की कोई फंगस या पानी ठहरेगा नहीं तो फंगस लगने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। और इन बरसातों के सीज़न में फ्रेंड इसमें साफ फंजीसाइड का भी थोड़ा सा उपयोग आप किया करें। 2 ग्राम की मात्रा में 1 लीटर पानी में घोल करके और सारे ही प्लांट में थोड़ा स्प्रे कर दें और थोड़ा सा जो साफ फंजीसाइड है वो मिट्टी में भी डाल दिया करें। मानसून के सीज़न में साफ फंजीसाइड का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड, और ये देखने में इस तरह का ये ग्रीन कलर का पाउडर होता है और इसी को ही आप आधा चम्मच ले लें, लगभग वो होगा 2 ग्राम के करीब में, 2 या 2.5 ग्राम होता है आधा चम्मच। तो आप उसको घोल लें और घोल करके जितने भी प्लांट आपके जरबेरा के हैं या जिसमें भी आपको लगता हो कि फंगस लगने का डर है या गलने का डर है उनकी जड़ों को, तो उसमें आप इसका ज़रूर प्रयोग किया करें। स्प्रे कर दें और मिट्टी में भी डाल दें तो बिल्कुल भी फंगस का खतरा नहीं रहेगा। और मिट्टी अच्छी बनाएं, वेल ड्रेन मिट्टी बनाएं, ताकि बारिशों में भी अगर प्लांट पड़े रहें तो उसमें किसी भी तरह का फंगस नहीं लगे। देखिए मेरे यहाँ भी लगातार 4-5 दिनों से बारिश हो रही है, लेकिन मिट्टी देखिए बिल्कुल पानी इसमें से एकदम निकल जाता है और थोड़ा सा मॉइस्चर भी बना हुआ रहता है, तो मिट्टी में कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए एकदम बिल्कुल पोरस मिट्टी, ये इस तरह की मिट्टी होती है कि जिसमें गांठें न पड़े और जो हाथ में लें तो वो बिल्कुल एकदम भुरभुरी सी मिट्टी हो, उसमें ये प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं। और फ्रेंड एक गलती और हम करते हैं जब भी हम प्लांट लगाते हैं, खास करके जरबेरा का जो पौधा होता है, जब नर्सरी से हम लाते हैं तो इसकी क्राउन एरिया को बहुत ध्यान में रखा जाता है। और मैं दिखा रही हूँ आपको, ये क्राउन किसको बोलते हैं। ये देखिए यहाँ इस एरिए को क्राउन कहते हैं। ये कभी भी मिट्टी के भीतर नहीं जाना चाहिए, एकदम ऊपर ही रहना चाहिए। ये देखिए जहाँ से इसमें से पत्तियाँ निकलती हैं उसी को, ये वाला जो हिस्सा होता है ये वाला, इसी को क्राउन एरिया कहते हैं। तो ये मिट्टी के भीतर अगर चला जाएगा तो इसमें फंगस लगेगा और कोई भी पत्ती नहीं आएगी और धीरे धीरे करके प्लांट मर जाएगा। तो हमेशा ये ऊपर रहना चाहिए। और यही अरेका पाम में भी यही सेम चीज़ किया जाता है। और आपका जो विंटर प्लांट्स लगते हैं गजानिया में,
तो उसमें भी ऐसे ही क्राउन एरिया को कभी भी नीचे नहीं रखा जाता है। तो ये प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है कि कौन से प्लांट को किस तरह से लगाया जाता है। तो ये इसका होता है क्राउन एरिया, और ये मिट्टी के भीतर नहीं जाना चाहिए, जस्ट मिट्टी के ऊपर रहे तो ये इसमें से बहुत अच्छी ग्रोथ निकलती रहती है। और जब आप प्लांट लाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्राउन एरिया किस तरह का होता है। और उसे मिट्टी में, मतलब कहने का मेरे यही है कि आप मिट्टी में बिल्कुल ना दबाएं, वरना आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और प्लांट धीरे धीरे करके मर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी कभी होता है कि ये जो डंडियां हैं इसकी तो ये टूटने लगती हैं बहुत ज़्यादा। ये फ्लावर जो है मोटा होने की वजह से कभी कभी स्टेम जो है नीचे गिरने लगती है। तो आप छोटी सी लकड़ी लगा दिया करें। ये पुराना, चूँकि मेरा फ्लावर हो गया है, 8-10 दिन पुराना हो गया है ये, और इसीलिए देखिए ये अगर मैं हटा दूँ, ये स्टिक हटा दूँ तो ये देखिए ऐसे लटक जाता है। ये देखिए ऐसे नीचे गिर गया। तो इसको भी थोड़ा आप ध्यान रखें कि ये, और कभी कभी हाथों से भी लग जाता है। वैसे ये टूटता नहीं है मेरे यहाँ ये जो चैनल है इसी से लग करके, और ये थोड़ा सा मुड़ गया है क्योंकि मैंने मॉर्निंग में जब दरवाज़ा खोला है तो देखा है लोगों ने ऐसे बंद कर दिया था और ये प्लांट यहाँ फंसा हुआ था, इसलिए ये टूट गया है। मतलब अलग तो नहीं हुआ है लेकिन लटक गया है। अब इसमें हम फर्टिलाइज़र की बात करें कि इसमें हमें क्या देना है। तो फ्रेंड, बरसात के दिनों में आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र जरबेरा के प्लांट में बिल्कुल मत दीजिए। आप केवल थोड़ा बहुत देना चाहते हैं तो आप केमिकल फर्टिलाइज़र दीजिए, और इसके अलावा कोई भी गोबर की खाद या कुछ भी इसमें देने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे फंगस लगने का खतरा रहता है। तो आप इसमें अगर कोई केमिकल फर्टिलाइज़र दें तो इस समय ज़्यादा अच्छा रहता है। उसमें आपको NPK बहुत बेस्ट है। आप आधा चम्मच NPK ले लें और थोड़ा सा उसमें एप्सम सॉल्ट मिला लें। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड, ये है NPK और एप्सम सॉल्ट। ये अगर आपके पास 4-5 प्लांट हैं तो आप पूरा भर के 1 चम्मच ले लीजिए NPK और आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट। इन दोनों को घोल बना लीजिए आप 1 लीटर पानी में, क्योंकि बरसातें हैं इस समय पानी तो अपने आप ही प्लांट में रहता है, तो बहुत ज़्यादा पानी न डालें। और उसमें घोल करके, और ये थोड़ा थोड़ा करके जैसे 100-100 ml आप पूरे प्लांट्स में दे देंगे तो इसमें फ्लावरिंग रुकेगी नहीं और प्लांट बिल्कुल हेल्दी रहेगा। इसमें किसी भी तरह के पोषण की कोई कमी नहीं रहेगी। और इसके अलावा फ्लावरिंग और आप बूस्ट करना चाहते हैं तो NPK 0050 आता है, वो भी आप इसमें फोलियर स्प्रे कर दें और थोड़ा मिट्टी में डाल दें। लेकिन बरसात के दिनों में ऐसे ही धीरे धीरे करके इसमें 1-1, 2-2 फ्लावर आते रहते हैं, और मैंने केवल इसमें NPK का ही इस्तेमाल किया हुआ है। वो भी करीबन 1 महीने हो गए हैं। 1 महीने में 1 ही बार किया हुआ है, और उतने में ही आप देख पाएंगे कि ये देखिए 2 फ्लावर खिले हुए हैं, और इसमें भी देखिए कलियां आ रही हैं, और इधर के जो प्लांट हैं उसमें भी कलियां आती ही रहती हैं, फूल आते ही रहते हैं। तो आप 15 से 20 दिनों में के अंतराल पर ये NPK और एप्सम सॉल्ट देंगे तो इतने से ही फ्लावरिंग बूस्ट होती रहेगी। और इसके अलावा आप फंजीसाइड का प्रयोग भी ज़रूर किया करें, इससे आपके प्लांट्स में किसी भी तरह की डिजीज़ लगने का खतरा बिल्कुल कम हो जाता है, और इस तरह से आप अपने प्लांट्स का ध्यान रख सकते हैं। और इसके प्रोपोगेशन की बात की जाए फ्रेंड, तो मानसून का मौसम बहुत बेस्ट रहता है, और मानसून के मौसम में मरने का भी खतरा कम रहता है प्लांट्स को। बस मिट्टी का आप ध्यान रखें कि मिट्टी जैसे मैंने कहा है उसी तरह से बनाएं, तो वेल ड्रेन पोरस मिट्टी बनती है और उसमें सब तरह के प्लांट चल जाते हैं। तो आप इस तरह से जरबेरा का मानसून के सीज़न में ध्यान रखें। ये जो भी प्लांट आपको ऐसे दिख रहे हैं, ये एक प्लांट से ही मैंने कई प्लांट बनाए हैं फ्रेंड, और इसको अब मैं अगर अलग करूं तो इसमें भी 2-2 प्लांट बन सकते हैं। लेकिन अभी इतना प्लांट का मैं करूंगी ही क्या, तो इसे मैं अभी अलग नहीं करूंगी। लेकिन एक रेड कलर का जरबेरा है मेरे पास, वो पूरी तरह से भर गया है। ये वाला देखिए फ्रेंड, ये पूरी तरह से भर गया है। इसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है कि अब इसमें धीरे धीरे करके अगर मैं इसे अलग नहीं करूँगी तो ये प्लांट मर जाएगा। तो जब बारिशें हल्की हल्की होती रहें, धीमी धीमी सी मॉइस्चर बना रहे एकदम, तब आप इसको अलग कर सकते हैं। और इस पे अलग करने की एक वीडियो मैंने बना भी रखी है, आप चाहें तो कैसे इनको प्रोपोगेट किया जाता है, एक से कई पौधे बनाए जाते हैं जरबेरा के, उस पर मैंने वीडियो डाली है, आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं आई बटन में भी लगा दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो आप देख सकते हैं। और इसे भी जब मैं अलग अलग करूँगी, एक प्लांट से कई प्लांट बनाऊँगी, तो आपको वो वीडियो ज़रूर जाएगी। तो फ्रेंड, मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा जिन्हें ज़रूरत होगी, और नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।